हम पॉलिटी की पहली किताब में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे 1868 का भारत परिषद अधिनियम से हम शुरू करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्सन क्लासेस। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके अनुसार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये किसके द्वारा पड़ी थी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। क्वेश्चन आता है केंद्रीयकरण जगह विकेंद्रीकरण कब से लागू हुआ था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया से भारतीयों को भी शामिल किया गया। कानून में भारतीयों को शामिल किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद 1862 में मनोनीत किया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। फिर आता है 1865 का अधिनियम। इसमें हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी अधिकारों या शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को अधिवेशन द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1813 का फिर चार्टर्ड एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईआईसी को कभी भंग किया जा सकता है। ईआईसी मीन्स समझ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी हटाया जा सकता है। ईआईसी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। इसको ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, कहीं भी नोट कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 में भंग किया गया था एक बार। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1869 से। 1876 का फिर आया 1870 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया, जो 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1876 का 1892 भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत की गई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडलों के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने, प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। इसमें 1892 से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संसदीय शासन किससे हुआ था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। किंतु बजट पर मत देने, अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई, ये याद रखेंगे। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले सचिव मिंटो वायसराय थे। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो की सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण ध्यान नहीं रहता, वो वीडियो थोड़ा पॉज हो गई, इसके द्वारा हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो वायसराय सुधार अधिनियम। सर अरुंडेल की समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया। सांप्रदायिकता का जनक क्या था? लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने में बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1900 द्वारा हम क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पर। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सतेंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नोट: भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। सबसे कम समय तक चलने वाला। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने व प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दे दी। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका
राज्य परिषद व कार्यकाल व 60 सदस्य, 60 में से सदस्य 34 तो निर्वाचित थे और 26 मनोनीत होते थे, टोटल 4। केंद्रीय विधानसभा में 3 वर्ष का कार्यकाल था, 145 सदस्य टोटल थे, 104 निर्वाचित होते थे, उसमें 41 मनोनीत होते थे। की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1993 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसको ध्यान रखें, द्वैध शासन का जन्म किया था लियोनेल कॉर्टिस को, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतों में भी द्वैध शासन लगाया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया 1919 से, जो भारत शासन अधिनियम आया था 1919। वैधानिक आयोग का गठन किया। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। भारत में 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोकसेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन में तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष तक एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। आज तक के बस इतना ही रखेंगे 1919 तक। कल से अगली क्लास में भारतीय सिविल सेवा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी। चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू।